5 जून को होने वाले सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हो सकते हैं शामिल। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बनाई योजना। पीडब्ल्यूडी के निर्धारित किया 270 मार्गों के कार्यलाभ का लक्ष्य। यूपी के सरकारी स्कूलों में प्रवेश घटने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया सवाल। कहा सरकार को शिक्षा के महत्व पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एलडीए दिलाएगा बसंत कुंज योजना में आवंटितों को कब्जा। 26 तारीख को भारी पुलिस बल के साथ चलेगा अभियान। आईएएस अधिकारी एक बार फिर जांचेंगे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत। सीएस मनोज कुमार सिंह के प्रमुख स्टाफ अफसर अमृता सोनी ने आदेश किया जारी। बर्ड फ्लू के कारण 7 दिन और बंद रहेंगे यूपी के जू और लायन सफारी। गोरखपुर कानपुर जू के जानवरों में संक्रमण की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एशियाई देशों के लिए सर्वदलीय सांसद दल रवाना। एशियाई देशों के लिए सर्वदलीय सांसद दल रवाना। यूएई के लिए संसदीय दल हुआ रवाना। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने को डेलीगेशन रवाना। केंद्र सरकार ने बनाए हैं 7 सर्वदलीय बैठक। अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं डेलीगेशन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में दल रवाना। जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जाएंगे। संसदीय दल में अपराजिता सारंगी, बृजलाल शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सर्वदलीय सांसद दल रवाना हो चुका है, कौन कौन लोग शामिल हैं इस डेलीगेशन में जाने के लिए? अखिलेश जी, देखिए, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज से विदेश रवाना हो रहा है। इसमें 59 सांसदों की बनाया गया है। इसमें 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा समेत तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय पार्टी हैं, उन सभी के सांसदों को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि इसको डेलीगेशन को जाने से पहले, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को जाने से पहले विवाद रहा, क्योंकि ममता बनर्जी तरफ से अपने सांसद को हटाया गया। वही कांग्रेस की तरफ से भी इस डेलीगेशन पर सवाल उठाया गया कि शशि थरूर का नाम उनके तरफ से नहीं भेजा गया था, लेकिन नाम शामिल किया गया। जो उनके तरफ से नाम 4 कांग्रेस के तरफ से भेजे गए थे, कांग्रेस के 4 नाम में से सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा का। फिलहाल अब कुल मिला के यही कहा जाता है कि संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्रालय के तरफ से डेलीगेशन के नाम जो फाइनल किए गए थे, विदेश मंत्रालय के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ की गई का सैन्य कार्रवाई के बारे में विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से बाकायदा सांसदों को 2 दिन ब्रीफ किया गया। पूरा उनको बताया गया कि कैसे भारत का पक्ष रखना है, कैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब करना है, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने चल रहे हैं और वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और पनाह दिया जाता है, उसको कैसे देश दुनिया के सामने एक्सपोज करना है। इन तमाम चीजों को लेकर ये 7 डेलीगेशन आज से रवाना हो रहे हैं और 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां के उच्च स्तरीय नेताओं से बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोस रहा है और उसमें भारत सरकार की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई की गई, और तथ्य को लेकर और जो जो चीजें वहां से पाकिस्तान के खिलाफ है, उन सारी चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखेंगे ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से एक्सपोज किया जा सके कि कैसे वो आतंकवादियों को पनाह देता है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एशियाई देशों के लिए सर्वदलीय सांसद दल रवाना। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। यूएई के संसदीय दल हुआ रवाना।
खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली महमूदाबाद को बड़ी राहत। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को मिली अंतरिम जमानत। प्रोफेसर के गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया। प्रोफेसर ने गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने दिया एसआईटी का गठन करने का निर्देश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रोफेसर अली खान केस में कोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, क्या कुछ अखिलेश जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद के याचिका पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच की तरफ से सुनवाई हुई। इस सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच में सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत दे दी गई और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी आदेश किया गया कि हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में जाके 2 एफआईआर हुई थी। दोनों एफआईआर के लिए एक जमानत बेल बॉन्ड भरना होगा और एक ही जमानत के डॉक्यूमेंट्स के सेट के आधार पर दोनों एफआईआर में जमानत दी जाएगी और सोनीपत कोर्ट से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और तत्काल प्रभाव से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को रिहा करने का दे दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के राजा महमूदाबाद से ताल्लुक रखने वाले रियासत के वारिस डॉक्टर प्रोफेसर अली खान को लेकर भारतीय सेना की महिला सैन्य अधिकारियों पर जो विवादित टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई थी, उसी को लेकर सोनीपत में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी और हरियाणा पुलिस ने इसी मामले में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत देने के साथ साथ प्रोफेसर अली महमूदाबाद को फटकार भी लगाई गई कि जब माहौल और समय ऐसा हो उस दौरान विवादित टिप्पणियों और विवादित बयानों से बचना चाहिए। जबकि सोशल मीडिया में सैन्य महिला अधिकारियों पर, जैसे कर्नल सोफिया जैसे पर आपने जिस तरह की बयानबाजी की है और जिस तरह के शब्दों के साथ सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, उसे नहीं करना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से फटकार तो लगी, लेकिन फटकार के साथ उनको राहत भी मिली और अंतरिम जमानत भी मिल गई और जो सोनीपत कोर्ट से वहां पर बेल बॉन्ड और जमानत के कागज जमा करने का एक सेट के साथ ही उनको दोनों एफआईआर में अभी जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रोफेसर ने गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया। बयान की जांच के लिए एसआईटी टीम का होगा गठन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने दिया एसआईटी का गठन करने का निर्देश। दिल्ली से आपको एक जानकारी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत। खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां अबूझमाड़ में जंगलों में मुठभेड़। अबूझमाड़ में जंगलों में मुठभेड़। अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 26 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की सूचना। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़। 26 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की सूचना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
मुठभेड़ में एक जवान शहीद, 1 करोड़ के इनामी कमांडर बसवराज भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नारायणपुर से अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़। अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़। छब्बीस से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की सूचना। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। नारायणपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़। बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी से होनी है मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं विकास को लेकर होगी पीएम सीएम की बात। जासूसी मामले पर पीएम दे सकते हैं निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के सीएम पहुंचे दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी से होनी है मुलाकात। हरियाणा से आपको जानकारी बता रहे हैं विकास को लेकर होगी पीएम सीएम की बात। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको जासूसी मामले पर पीएम दे सकते हैं निर्देश। हरियाणा से हो चुकी है कुछ गिरफ्तारियां। हरियाणा से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां दिल्ली पहुंचे सीएम नायाब सिंह सैनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे पीएम नरेंद्र मोदी से होनी है मुलाकात। हरियाणा के सीएम दिल्ली पहुंचे, विकास को लेकर होगी पीएम सीएम की बात। जासूसी मामले पर पीएम दे सकते हैं निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी से होनी है मुलाकात। हरियाणा के सीएम दिल्ली पहुंचे, विकास को लेकर होगी पीएम सीएम की बात। जासूसी मामले पर पीएम दे सकते हैं निर्देश। हरियाणा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी पहुंचे दिल्ली। हरियाणा से हो चुकी हैं कुछ गिरफ्तारियां। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, हरियाणा के सीएम दिल्ली पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने, और क्या ज्यादा जानकारी है, किन विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है? मनोज बता दें, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और बता दें तमाम मुद्दों पे बातचीत वहां पर की जाएगी। साथ ही बता दें कि जिस तरह से ये जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं, जहां पीओ के जो पाकिस्तान से जो तार भिड़ते हुए जो शख्स जासूसी कर रहे थे, उनके भी खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और तमाम जो यूट्यूबर हैं और फेसबुक हैं, इन पर भी फरीदाबाद कहें और दिल्ली कहें, तमाम जो यूट्यूबर हैं इन पर भी निगरानी रखी जाएगी। किसी के जो तार हैं वो पाकिस्तान से तो नहीं मिल रहे। इस तरह की जो जासूसी है वो भारत की जासूसी कर पाकिस्तान को खबर या पाकिस्तान भारत के बारे में कोई जानकारी तो नहीं दे रहे। तमाम तरह की जो बातचीत है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी आज नरेंद्र मोदी जी से करेंगे। तमाम मुद्दों पर वहां बातचीत भी की जाएगी। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा के सीएम दिल्ली पहुंचे। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मोहनलालगंज क्षेत्र में आया सनसनीखेज मामला। पति ने पत्नी की हत्या कर फेंका शव। मोहनलालगंज क्षेत्र में सनसनी मामला, पति ने पत्नी की हत्या कर फेंका शव।
चाकुओं से सीने में वार कर उतारा मौत के घाट। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मऊ उलासखेड़ा मार्ग पर राजाखेड़ा के पास का पूरा मामला। हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए फेंका गया शव। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस ने संदेह होने पर आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पुलिस की सख्ती के बाद पति ने किया जुर्म कबूल। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। मृतक महिला के शव को कब्जे में लिया। मृतक महिला के शव को कब्जे में लिया गया। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पुलिस पंचनामे की कार्यवाही में जुटी। बीते मंगलवार की देर रात की है पूरी घटना। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। मोहनलालगंज क्षेत्र में आया सनसनीखेज मामला। बड़ी जानकारी लखनऊ से बता रहे पति ने पत्नी की हत्या कर फेंका शव। चाकुओं से सीने में वार कर उतारा मौत के घाट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, मामले में क्या कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? शिवा, देखिए, मोहनलालगंज इलाके की एक घटना है जहां पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसको एक्सीडेंट देने का रूप देने का काम किया और उसकी लाश को मऊ उलासखेड़ा मार्ग पर फेंक दिया था। जब पुलिस ने उस महिला के शव को पाया और जब शिनाख्त की और मौके की जांच पड़ताल की, इससे पता लगा कि उसके पति ने उसकी हत्या करके उसकी लाश को फेंका है। फिलहाल जो पति है, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है और प्राइमा फेसी जो अभी की पति हत्यानामे को कबूल भी कर लिया है। लेकिन कारण क्या रहे जिसने उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी है, यह भी फिलहाल पता नहीं लगा है। लेकिन मोहनलालगंज पुलिस ने घंटों हुई समय में इस केस को पूरी तरह से वर्कआउट कर लिया और जरूर इस पूरे मामले पर केस हो सकता है। पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पति ने पत्नी को मारकर फेंका। खबर आपको बलिया से बता रहे हैं जहां बदमाशों ने व्यापारी नेता को मारी गोली। बलिया से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के पास सुबह 8:30 बजे की घटना। बाइक सवार बदमाशों ने हत्या के इरादे से मारी गोली। अरुण कुमार पुत्र स्वर्गवासी सेनानी ब्रिज किशोर प्रसाद घायल। बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अरुण कुमार पुत्र स्वर्गवासी सेनानी ब्रिज किशोर प्रसाद घायल। कमर के नीचे व्यापारी नेता को लगी गोली। घायल को जिला अस्पताल में वाराणसी रेफर किया गया। एएसपी कृपा शंकर व सीओ सिटी श्यामकांत मौके पर मौजूद। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के पास सुबह 8:30 बजे की पूरी घटना। बाइक सवार बदमाशों ने हत्या के इरादे से मारी गोली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अरुण कुमार पुत्र स्वर्गवासी सेनानी ब्रिज किशोर प्रसाद घायल। कमर के नीचे व्यापारी नेता को लगी गोली। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं जहां युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। रात में खेत स्थित नकलूप पर सो रहा था युवक। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। रात में खेत स्थित नलकूप पर सो रहा था युवक। सुबह पहुंचे परिजनों को हुई मौत होने की जानकारी। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। शव देख परिजनों का रो रो कर बना है बुरा हाल। शव देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे बुलंदशहर से। मृतक का पोस्टमार्टम कराने के परिजनों ने किया इनकार। मृतक का पोस्टमार्टम कराने से परिजन इनकार।
अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव का पूरा मामला। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रही, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रात में खेत स्थित नलकूप पर सो रहा था युवक। सुबह पहुंचे परिजनों को हुई मौत होने की जानकारी। शव देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुबह पहुंचे परिजनों की हुई मौत की जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। शव देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर में लगी भीषण आग। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के चूड़ीवाली गली में लगी आग। एलपीजी सिलेंडर में लगी भीषण आग। कानपुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, ग्वालटोली थाना क्षेत्र चूड़ीवाली गली में लगी आग। घर के आस पड़ोस के रहने वालों में मचा हड़कंप। क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने 112 डायल कर दी सूचना। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड कर्नलगंज की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। किसी तरह से जनहानि की सूचना नहीं। एलपीजी सिलेंडर लीकेज होने से लगी थी आग। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर लीकेज होने से लगी थी आग। ग्वालटोली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर में लगी भीषण आग। ग्वालटोली थाना क्षेत्र चूड़ीवाली गली में लगी आग। घर के आस पड़ोस के रहने वालों में मचा हड़कंप। क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने 112 डायल कर दी सूचना। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड कर्नलगंज की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं। एलपीजी सिलेंडर लीकेज होने से लगी थी आग। ग्वालटोली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां शराबी पति ने पत्नी और बच्चों पर किया हमला। शराबी पति ने पत्नी और बच्चों पर किया हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पत्नी व बच्चों पर फावड़े से किया गया हमला। हमले में पत्नी सहित 2 बच्चे हुए घायल। बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां शराबी पति ने पत्नी और बच्चों पर किया हमला। भट्टा मजदूर शराबी पति ने किया हमला। भट्टा मजदूर शराबी पति ने किया हमला। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। थाना खैर क्षेत्र के गांव चांदजौर का मामला। अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शराबी पति ने पत्नी और बच्चों पर किया हमला। स्थित एक ईंट भट्ठे पर एक मजदूर जिसके द्वारा शराब के नशे में एवं पैसे रुपए को लेकर के हुए विवाद के क्रम में बीती रात अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों पर फावड़े से प्रहार कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी को पैर पर सामान्य चोटें आई हैं एवं उसके दोनों बच्चों को सर पर चोटें आई हैं। तीनों ही चोटिल व्यक्तियों को निकटवर्ती सीएचसी में इलाज हेतु भेजा जा रहा है। भट्ठा मालिक से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे, जहां मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी को रौंदा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी को रौंदा। बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं। मौके पर ही मां बेटी की हुई मौत। चरथावल के रोहाना बस स्टैंड की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी को रौंदा।
खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का मामला। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। रायबरेली जनपद को 11 जोन में बांटा गया एडीएम कुल। रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। रायबरेली जनपद को 11 जोन में बांटा गया। रायबरेली जनपद को 11 जोन में बांटा गया। कुल 51 सेंटर बनाए गए। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती। लेखपाल व आरआई की भी तैनाती की गई। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग ने किया हीट वेव को अलर्ट। नोएडा से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने किया हीट वेव से अलर्ट। 15 दिन पहले शासन से आए थे निर्देश के बाद हीट वेव्स को लेकर पूरी की गई तैयारी। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, 10 बेड आईसीयू और 150 बेड का रिवर्स किया गया। जिला हॉस्पिटल में कूलर व एसी बढ़ाए गए। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, हॉस्पिटल में आने वाले मरीज आराम से हॉस्पिटल में ओआरएस काउंटर की संख्या को बढ़ाया गया। नोएडा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, 240 बेड का है जिला हॉस्पिटल। दिन पहले ही हमको शासन से निर्देश मिले थे, उसी दिशा निर्देश पे हम लोग ने बेड आरक्षित कर दिए थे और 240 बेड का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर कोविड के टाइम से हमारे पास बेड्स हैं, तो बल्कि हमने 400 बेड की व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई हमारे बहुत ज़्यादा पेशेंट भी ओवरलोड आते हैं तो भी हम पेशेंट को 100-150 बेड एक्स्ट्रा है एडमिट कर लेंगे और सारी सुविधाएँ हैं। 10 बेड का आईसीयू भी रिजर्व कर दिया है। ओआरएस काउंटर जगह जगह बना दिए गए हैं, कूलर एसी सब लगवा दिए गए हैं। पानी की पीने की समुचित व्यवस्था है और सारी दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। रोजाना ऐसा है कि अभी तक 2500-3000 हज़ार की ओपीडी हमारी पर डे थी, पर कल मंडे का दिन था, कल से थोड़े मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज 3500 कल आए थे, हो सकता है थोड़े और ज़्यादा हों, लेकिन व्यवस्था पूरी है पेशेंट को देखने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।